दोस्तों नमस्कार। YouTube चैनल में रोजाना की तरह आपका स्वागत है और आज आपको लेकर चल रहा हूँ फिर बांग्लादेश की ओर। मैंने जिस दिन बांग्लादेश का तख्ता पलट हुआ था तभी से ये बात कह रहा हूँ और पूरी दुनिया की मीडिया ये बात कर रही है, भारत सरकार ये बात कर रही है और खुद शेख हसीना ने अपने मुंह से ये बात कही है कि बांग्लादेश में तख्ता पलट किसी छात्र आंदोलन का परिणाम नहीं है। मोहम्मद यूनुस और नाहिद इस्लाम और उसके समर्थकों ने किसी आरक्षण के समर्थन या विरोध में तख्ता पलट नहीं कराया है। ये बांग्लादेश में कोई नया दौर लाने का प्रयास नहीं है। ये सब कुछ अमेरिकी पैसे के इशारे पर तख्ता पलट का एक खेल था। शेख हसीना ने अपने बयान में साफ कहा था, शेख हसीना ने संसद में भी कहा था कि बांग्लादेश के सेंट मार्टिन द्वीप पर अमेरिका की निगाह है। अमेरिका बांग्लादेश में अपना एक नौसैनिक अड्डा स्थापित करना चाहता है। अमेरिका ने उस दिन खंडन किया कि शेख हसीना के आरोप गलत है और इस तरह की आशंकाएं भारत या किसी देश को नहीं पालनी चाहिए, लेकिन असली चेहरा धीरे धीरे सामने आता ही है। दोस्तों अब मैं बता दूं कि अभी तख्ता पलट को 20 दिन में नहीं हुए हैं कि यूएस नेवल इंस्टीट्यूट की पत्रिका कार्यवाही में एक लेख छपा है और वो लेख भी अमेरिका ने अपने लेखकों से नहीं लिखवाया है। वो लेख भी बांग्लादेश के 2 प्रवक्ताओं से लिखवाया है ताकि बांग्लादेश की जनता को ये लगे कि जो कुछ होने जा रहा है वो अमेरिका के हित में नहीं बल्कि बांग्लादेश के हित में है। और ये दोनों प्रवक्ता कौन है? ढाका विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लेक्चरर प्रवक्ता तनवीर अहमद और प्रथु विश्वास। इन दोनों ने यूएस नेवल इंस्टीट्यूट के पत्रिका कार्यवाही में लिखा है कि यदि बांग्लादेश के नज़दीक एक अमेरिकी नौसैनिक अड्डे की स्थापना हो जाए तो इससे बांग्लादेश को बहुत फायदा होगा। उन्होंने कहा है, अपने लेख में लिखा है कि एक और तो अमेरिका के इस नौसैनिक अड्डे के माध्यम से बांग्लादेश की मजबूत नौसेना म्यांमार और चीन के आर्थिक गलियारे पर निगाह रख सकती है और दूसरी ओर उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश की जनशक्ति, युवा जनशक्ति को इससे बहुत फायदा होगा। और तीसरी बात उन्होंने लिखी है कि बांग्लादेश में जीवंत जहाज निर्माण उद्योग है जो बांग्लादेश की नौसैनिक जहाज़ों की मरम्मत और उनकी क्षमताओं को तो पूरा करता ही है, वो अमेरिकी नौसेना की आवश्यकताओं को भी पूरा करेगा। तो इस तरह से वे कहना चाहते हैं कि यदि नौसैनिक अड्डा एक अमेरिका का खुल जाएगा तो बांग्लादेश के नौसैनिक निर्माण उद्योग को एक नया काम मिलेगा, नया व्यापार मिलेगा, नया विस्तार मिलेगा। और उन्होंने ये भी लिखा है कि अमेरिका के जहाज़ों को भी इससे बहुत आराम मिलेगा। अमेरिका के जहाज़, अमेरिका के पास चूँकि बंगाल में फ़िलहाल कोई, बंगाल की खाड़ी में कोई नौसैनिक अड्डा नहीं है, तो बांग्लादेश के नज़दीक यदि उनका एक अड्डा खुल जाएगा तो उनके जहाज़ यहाँ आराम कर सकेंगे। जहाज़ों पर उनके बैठे हुए नौसैनिकों को स्वास्थ्य लाभ बांग्लादेश के स्वास्थ्य सेवाओं से मिल सकेगा। और उन्होंने ये भी कहा है
कि उन जहाज़ों को यदि पुनः शस्त्रीकरण कुछ करना होगा तो वो भी बांग्लादेश के नज़दीक के इस उद्योग से पुनः शस्त्रीकरण भी कर सकते हैं। पहले भी ये बात कई बार हो चुकी है कि अमेरिका की निगाह बांग्लादेश के सेंट मार्टिन द्वीप पर है और अमेरिका सेंट मार्टिन द्वीप पर अपने नौसैनिक अड्डे का निर्माण करना चाहते हैं। शेख हसीना ने अपनी संसद में बहुत पहले ये बात कह दी थी कि मुझसे एक राजदूत ने मिलकर कहा था कि या तो मेरी बात मान लो वरना आप बांग्लादेश पर राज नहीं कर सकती। शेख हसीना ने ये बात नहीं मानी थी। अब जब ढाका यूनिवर्सिटी के 2 प्रोफेसरों ने ही ये लेख लिखकर अमेरिका की एक मैगजीन में छपवाया है तो अमेरिका के भी इरादे साफ हैं और बांग्लादेश में अमेरिकी तत्वों के इरादे भी साफ हैं। बांग्लादेश के अंदर भी ऐसी ताकतें बैठी हैं जो चाहती हैं कि बांग्लादेश की सरकार बांग्लादेश की जनता के द्वारा न चुनी जाए बल्कि अमेरिका की कठपुतली सरकार बैठी हो। और ये वो ताकतें हैं जिन्हें भारत से भी एलर्जी है, जिन्हें बांग्लादेश के हिंदुओं से भी एलर्जी है और जिन्हें चीन से भी एलर्जी है। इसलिए ये ताकतें चाहती हैं कि अमेरिका बांग्लादेश में आकर बैठ जाए। दोस्तों, निश्चित रूप से ये एक चिंताजनक स्थिति होगी। पहले श्रीलंका में भी ये बात बहुत आई थी। श्रीलंका से भी कई द्वीप अमेरिका मांगता रहा था कि हमें अपने कुछ द्वीप दे दो ताकि यहाँ अपने नौसैनिक अड्डे बना दे। अब ऐसा लगता है कि जिस तरीके से ढाका यूनिवर्सिटी के इन दोनों प्रोफेसरों ने लेख लिखा है, अमेरिका अपने इरादों को जमीन पे उतारने के लिए सक्रिय हो गया है और ऐसा लगता है कि अगले कुछ ही दिनों में, अगले कुछ ही महीनों में हो सकता है हम बांग्लादेश में एक अमेरिकी सैनिक अड्डा देख लें। यह बांग्लादेश के लिए भी घातक होगा। बांग्लादेश की जनता, वो चाहे मुस्लिम्स हैं और चाहे हिंदू हैं, ये समझ ले कि उस नौसैनिक अड्डे को अमेरिका अपने हितों के लिए इस्तेमाल करेगा, ना कि बांग्लादेश के हितों के लिए। और वो बांग्लादेश के हितों के खिलाफ भी काम करना पड़ा तो भी करेगा। और जब वो एक बार स्थापित हो जाएगा तो बांग्लादेश की किसी सरकार में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो उस नौसैनिक अड्डे को हटाने के लिए अमेरिका को मजबूर कर सके। अभी भी समय है कि बांग्लादेश की जनता चेते और इस अंतरिम सरकार का विरोध करे। और मैं भारत और चीन की सरकारों से भी कहूँगा कि यदि आपके पास बांग्लादेश में कुछ अपने तत्व हैं, अपने रिसोर्सेज हैं, अपने ऐसे संबंध हैं जो इस अंतरिम सरकार को पलटने का प्रयास कर सके, तो भारत और चीन दोनों को उनकी सहायता करनी चाहिए और अमेरिका द्वारा बांग्लादेश में अपना कोई नौसैनिक अड्डा स्थापित किए जाने का पुरजोर विरोध किया जाना चाहिए। मैं बांग्लादेश की जनता से भी अपील कर रहा हूँ कि बांग्लादेश की आज़ादी को बंगबंधुओं ने बहुत मुश्किल से भारत की सहायता से पाकिस्तान से छीना है। जब यही बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था तो बंगाली मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक समझा जाता था। पूर्वी बंगाल में उद्योग स्थापित नहीं थे, पूर्वी बंगाल के लोगों को नौकरियों में नहीं लिया जाता था।
बंग बंधुओं ने बहुत बलिदान दिया है। भारत की सेनाओं ने भी आपकी स्वाधीनता के लिए बहुत बलिदान दिया है। बांग्लादेश के लोगों, इस स्वतंत्रता को संभाल के रखो। यदि आपने समर्पण कर दिया, ये ध्यान रखो, ये नाहिद इस्लाम और मोहम्मद यूनुस अमेरिका की कठपुतली है। अभी भी समय है कि इनके विरोध में खड़े हो जाओ। और दोस्तों, मुझे ये पूरी आशंका है, मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि अमेरिकी सेना में, बांग्लादेश की सेना में भी अमेरिकी तत्व शामिल हैं। उस दिन भी मैंने कहा था कि बांग्लादेश की सेना ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का साथ छोड़ दिया था। और इस लेख से ऐसा लगता है कि बांग्लादेश की नौसेना का इस लेख को समर्थन प्राप्त है। तो फिलहाल दोस्तों, मैं वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ, लेकिन फिर से अपील कर रहा हूँ बांग्लादेश की जनता से, स्वतंत्रता बार बार नहीं मिली करती और स्वतंत्रता को बचाने के लिए बार बार विदेशों से सहायता नहीं मिला करती। स्वतंत्रता को संभाल कर बचा कर रखो। दुश्मनों की निगाहें आपकी स्वतंत्रता पर हैं और दुश्मन कहीं और नहीं, आपके बांग्लादेश के अंदर बैठे हुए हैं। इसलिए सावधान रहो। दोस्तों, आज की बात यहीं तक। कल फिर किसी विषय में मिलूंगा और फिर आपसे यही कहूँगा कि यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कल तक के लिए आप सभी को नमस्कार।